व्यक्ति प्रभु से प्रेम ना करे, प्रभु मसा दे दे, प्रभु लोगों को चंगा करे, प्रभु अपनी सामर्थ्य दे, प्रभु अपने वरदान दे, प्रभु मुझे उपयोग कर, और उसका प्रभु से प्रेम करने की और बिल्कुल ध्यान नहीं। जो रोजे रखूंगा, मैं फास्टिंग रखूंगा, मैं सामर्थ को पाऊंगा, मैं भी चंगाई के वरदान को पालूंगा। कुछ पाने के लिए आप उन क्रियाओं को कर रहे होते। इस बार मेरा वीजा लगे ही लगे, मैं रोजे रख रहा हूं। मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए, मैं रोजे रख रहा हूं। मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं रोजे रख रहा हूं। क्या मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं? पर मेरी आत्मा से उत्तर आया, नहीं, प्रभु के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि आपके कर्म आपकी आत्मा ने आपके सामने रख दी। क्योंकि प्रेम कर्मों के बिना मुर्दा है। तो मुंह से कहो प्रेम, पर प्रेम करने वाले कर्म और हृदय तेरे अंदर ना हो, निस्वार्थ हृदय ना हो। एक मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अगर आप सोचे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या बिजनेस करना, क्या जॉब करना, क्या फॉरेन जाना, क्या कपड़ों का व्यापार करना, चाहे कोई जे पढ़ाई करनी, वो पढ़ाई करनी, जब अपने परिवार पर ध्यान देना, जब अपने आप पर ध्यान देना, वाइफ पर ध्यान देना, जब माँ पर ध्यान देना, जब पे पर ध्यान देना, जब बच्चे पर ध्यान देना, जब अपनी सेवा पर ध्यान देना, जब अपनी बुलाहट पर ध्यान देना, जब कुछ भी जो आपके आसपास आपके नजर आए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर से प्रेम करना है। और परमेश्वर के से प्रेम करना, इस सीढ़ी की ओर पवित्र आत्मा जो मैं महसूस कर रहा हूं चर्च में और प्रेजेंस को, वो ये है कि परमेश्वर से प्रेम करने की ओर आपकी आत्माएं बढ़ने जा रही हैं। उसका पहला कारण ये है कि पवित्र आत्मा ने आपको जैसे ही आराधना के बारे में सिखाया, तो अब मैं देख रहा हूं आपका आराधना करना डिफरेंट है। आप चर्च में जल्दी कुछ आ रहे हैं, लोग आराधना कर रहे हैं, लीन होके पूरे मन से प्रभु को प्रेम करते हुए आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के दीवाने होकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के प्यारे बनकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को अपना प्रेम देते हुए आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रेम की भलाई को महसूस कर रहे हैं आराधना में, परमेश्वर की दया को आराधना में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अपनी दया का अनुभव आपको दे रहा है, अपने प्रेम को आपको दिखा रहा है, अपनी करुणा को, आपकी भलाई को, अपने अनुग्रह को आपको दिखा रहा है कि वो आपके लिए कितना भला है। वो आपकी आत्मा में आपसे बात कर रहा है। आराधना ही एक ऐसा सबसे पहला कार्य है जिससे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं तब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जब आप उसे पहला स्थान देते हैं लाइफ में, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या है परमेश्वर से प्रेम करना? जब आप वचन की आज्ञाकारी करते हैं आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जब आप उसके साथ समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप उसकी नाचते हुए स्तुति करते हैं आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप अपनी आत्मा उसे सौंपते हैं आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप उसकी महिमा के लिए जीते हैं आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप रूहों को बचाते हैं आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप उसे खोजते हैं संसार से अपना ध्यान हटाकर, आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप ये सब महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में अपनाते हैं और आप इसे करते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को देते हैं, कुछ भी जो आप दे सकते हैं उसको देने की कोशिश करते हैं। सीधा एक बात में खत्म करें, जब आप परमेश्वर को कुछ देते हैं जो आप दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है, जब आप वो देते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप उसे पहला स्थान देते हैं आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ बैठने की चाहत रखते हैं और बैठ पाते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो एक नया व्यक्ति चर्च में आ रहा है वो अपने आप से पूछे, क्या मुझे यीशु से प्यार हो गया है या नहीं? किसी से प्यार हो जाना क्या आप समझते हैं? आपको बच्चा दिया परमेश्वर ने, बच्चे की आशीष, आपको उससे बहुत प्रेम हो गया है। आपकी मैरिज हुई, आपको अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है। आपकी नई मैरिज हुई, आपको अपनी वाइफ से बहुत प्यार हो गया है। आप कई बार लोग जानवरों को भी प्यार करते हैं, डॉग्स को रखते हैं घर में और बहुत कुछ। आपको उनसे लव होता है, आपको नेचर से लव होता है, तो आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी कुदरत को देखकर। तो आप प्रेम करना समझते हैं ना, तो आप समझ पाएंगे
कि क्या आपको परमेश्वर से प्यार हो गया है या नहीं। अपने आप से पूछना, प्यार होना किसे कहते हैं आपको पता होगा। अगर आपको पता है वो चिन्ह, वो कर्म मेरे जीवन में नहीं है, इसका मतलब आपको अभी तक परमेश्वर से प्रेम नहीं हुआ। परमेश्वर से प्रेम करना अगर और हम समझे, क्या आपको परमेश्वर से प्यार हो गया है, क्या आपको दिल लगी कर ली आपने, जैसे आपने भजन गाया परमेश्वर के मैंने दिल लगी कर ली यीशु से, क्या आप उसके दीवाने हो चुके हैं। क्या आप रो रो कर उससे प्यार कर रहे हैं रोज, क्योंकि प्रेम में रोना भी आता है। क्या आप प्रार्थना में रो पा रहे हैं। क्या आप आनंदित होकर उससे प्यार करते हैं। क्या आप एक पूर्ण शांति में खुश हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हुए। मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर से प्रेम करना। और हर एक रूह, हर एक मनुष्य का लक्ष्य यही है, इसी लक्ष्य को खोजना। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम कर पा रहा हूं। परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम कर पाऊं। परमेश्वर मैं तेरे प्रेम में बना रहूं, मैं तेरे प्रेम में चल पाऊं। आपकी ऐसी प्रार्थना हो आज से आपका लक्ष्य हो परमेश्वर से प्रेम करना। आज से आपका लक्ष्य हो परमेश्वर से प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर से प्रेम करना है। पर यह प्रेम करना नहीं है जो आप अपनी प्रार्थनाओं में लेके जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो लोग गलतियां करते हैं, परमेश्वर से जो प्रेम करना है वो निस्वार्थ प्रेम करे। क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है निस्वार्थ प्रेम करे। मेरी होने वाली वाइफ मेरे पैसे को देख के मुझसे मैरिज ना करे, वो मुझसे प्यार करे। मेरा बच्चा केवल चीजों के लिए मुझसे प्यार नहीं, वो वैसे ही मुझसे प्यार करे, निस्वार्थ प्रेम करे। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त केवल चीजें मांगने के लिए मुझसे प्यार ना करे, वो सचमुच मुझसे प्यार करे। मतलब निस्वार्थ प्रेम, जिसमें स्वार्थ ना हो कोई, जैसा परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने किया हमारे साथ। कई बार तुम बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, फास्टिंग रखते हो, तुम उसका प्रतिफल पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम प्रार्थना इसलिए कर रहे हो, तुम्हें प्रतिफल चाहिए। तुम बाइबल इसलिए पढ़ रहे हो कि तुझे कुछ चाहिए। तुम रोजे इसलिए रख रहे हो कि तुम्हें कुछ चाहिए। हाँ, ये सब कुछ करना है, पर इसके पीछे आपकी आत्मा में शैतान और शरीर ये ना डाल के रखा हुआ हो कि इसके पीछे कुछ स्वार्थ ना हो, कुछ कारण ना हो। आप आज्ञा को इसलिए नहीं मान रहे कि आपको आशीष मिले, प्रतिज्ञा को आप पूरा होने के लिए या अभिषेक को आपको इसलिए नहीं मांगना कि आपको ये चाहिए। आपको निस्वार्थ प्रभु से प्रेम करना है। आप प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए आत्मिक क्रिया को नहीं कर रहे हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए आत्मिक क्रियाओं में हैं। आपको छुटकारा पाना है, इसलिए आप प्रार्थना वचन उपवास नहीं रख रहे हैं, मुझे छुटकारा पाना है, मुझे छुटकारा पाना है। आपका लक्ष्य ये ना हो, करना यही सब कुछ है, पर आपके मन के अंदर क्या है, वो आत्मा आपकी सहायता कर रहा है इन दिनों में कि आप पिता से प्रेम कर पाए। ये अनुग्रह कलीसिया में प्रभु का आत्मा दे रहा है। हालेलुया। और वो वचन के द्वारा आज आपसे बात कर रहे हैं। तो आप छुटकारा पाने के लिए प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने में ये एक असफल होना है। आप असफल होते हैं प्रभु से प्रेम करने में जब आप ऐसा चलते हैं। आप छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर कई बार आप आत्मिक क्रियाएं करते हैं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होती, आपका इंतजाम नहीं होता, आप पास नहीं होते। वो देखा आपने, कई बार आपने प्रार्थना की, रोजे रखे, बहुत बीज बोए, बहुत कुछ किया आत्मिक क्रियाओं में, फिर भी आप कहते मेरा वीजा नहीं लगा, फिर भी मेरा ये मिसकैरेज क्यों हो गया, फिर भी मेरा ये व्यक्ति मर क्यों गया, चंगा क्यों नहीं हुआ, इस हॉस्पिटल से आजाद क्यों नहीं हुआ, फिर भी क्यों मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ गया। मैंने तो इतना विश्वास दिखाया, प्रार्थना की, रोजे रखे, मैंने तो बहुत कुछ किया था। जैसे ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको दी कि एक व्यक्ति, ऐसे एक नहीं बहुत व्यक्ति मैंने देखे जिन्होंने कहा पास्टर मैंने इतने रोजे रखे, इतना काम किया, फिर भी क्यों नहीं हुआ, फिर भी क्यों नहीं हुआ, फिर भी क्यों नहीं हुआ। मैं उनसे पूछता हूं, ओके आपने बपतिस्मा लिया? नहीं। तूने सारे प्रार्थना, रोजे, सब कुछ तूने एक स्वार्थी परमेश्वर से अपना काम निकालने के लिए किया है। अगर तू सचमुच प्रभु से प्रेम करते और तुम उसके दीवाने हो जाते, दीवाने होने का और प्रेम हो जाने का चिन्ह यह है कि तूने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पा लिया है। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, जब पानी का बपतिस्मा लेने से पहले, क्योंकि अगर तुम आग से बैप्टाइज नहीं किए गए तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए तुम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम
तुम आत्मा से परिपूर्ण होते हो तब करते हो, जब आत्मा से परिपूर्ण होने से पहले प्रेम करने की कोशिश करते हो, खोजने की और ढूंढने की और प्यासे मन से उसकी खोज करते हो। और जब आपने देखा मैंने प्रार्थना की, रोजे की, ये सब कुछ किया, उत्तर फिर भी नहीं आया, फिर भी मैं पास नहीं हुआ, फिर भी मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, फिर मेरी प्रेगनेंसी इस बार टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, मेरी गुड न्यूज़ मुझे नहीं मिली, फिर आप क्या होते हैं, आप निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, मेरा काम तो हुआ नहीं। और परमेश्वर ने आपके प्रेम को परखा और आप असफल निकले। परमेश्वर दे सकता था वो आपको, पर आप स्वार्थी हो जाते आगे भी, क्योंकि वो ये चाहता कि आप उससे प्रेम करें। जो परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करेगा, जिस दिन आपको परमेश्वर से प्रेम हो गया, जिस दिन तेरी आत्मा ने कह दिया, जैक पास्टर की आत्मा ने कह दिया, पुलपट में खड़े हुए हर एक पास्टर ने, ऑनलाइन देखने वाले हर एक व्यक्ति ने, जिस दिन हर बिलीवर ने, हर सेवादार ने यह कह दिया, हाँ मैं कह सकता हूं मैं परमेश्वर का दीवाना हो गया हूं, मुझे परमेश्वर से प्यार हो गया है, मैं परमेश्वर से दिल लगी हो चुकी है, मैं उसमें उसके प्यार में पागल हो चुका हूं आत्मिक। जिस दिन तुम अपनी तेरी आत्मा से तुम ये कह पाए सच्चाई के साथ, तेरा मन दोषी ना पाया, तेरी लाइफ में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तेरी सेवकाई में, तेरे चारों दिशा में, तेरे आस, तेरे पास, तेरे हर हिस्सों में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन तेरी आत्मा में तेरा विवेक ये गवाही दे पाया कि तुझे परमेश्वर से प्यार हो गया है। अगर मैं अभी कहूं कि जिनको सचमुच परमेश्वर से प्यार हो गया और इसमें वो चल रहा है पूरी तरह से, ये नहीं कि कोशिश कर रहे हैं प्यार में, थोड़ा थोड़ा सा पहले से बदलाव है, प्रार्थना कर हो पा रही है, आराधना में थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा है, इसका मतलब शुरुआत हुई। कईयों की शुरुआत भी नहीं थी, पर जैसे मैंने आपको आराधना का वचन दिया है, कईयों की शुरुआत हुई है, आप में से मैंने देखा है। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है नहीं, मैं ढूंढ नहीं रहा, मैं प्यासा नहीं हूं, मैं उसकी लहरों की तरंगों में डूब गया हूं। हालेलुया। मैं खाली नहीं हूं, मैं बढ़ चुका हूं, बल्कि इतना बढ़ चुका हूं कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं मांग नहीं रहा, जीवन की जल की नदियां ऑलरेडी ही मुझसे बह रही हैं। मैं परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा, मैंने पा लिया है। मैं अभी खटखटा नहीं रहा, मेरे लिए खुला हुआ है। मैं उसकी उपस्थिति में केवल बस अब आनंद ले रहा हूं। वो मुझसे और मैं उससे बात कर रहा हूं। सच्ची आराधना मुझ में से रोज फूट के निकलती है। जब भी बाइबल खोलता और रोना आता है, रोमते खड़े होते हैं, एक आनंद सा आ जाता है। खाना खाता हूं तो आनंदित आत्मा होती है, कुछ भी करता हूं आनंदित आता है। सबके लिए प्रेम भर चुका है, कुछ भी गुस्सा नहीं आ रहा है, जीवन शांति से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे बोलते प्रेम। अगर तुम आगे करे, पास मेरा विरोध हो रहा है, मेरे फैमिली प्रभु से नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कर रही है। जिस दिन तुम प्रेम हो गया खुदा से, तेरे पास कोई टॉपिक नहीं रहेगा, कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। याद रखना, चाहे कुछ हो चाहे ना, तुम उसके प्रेम में बस बिजी होगे और तुम धीरे धीरे देखोगे सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। हालेलुया। कई लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने प्रेम नहीं किया, आत्मिक क्रियाएं की। प्रभु 7 एतवार हो गए चर्च आते हुए, मेरा तो हुआ नहीं। 7 संडे प्रभु तेरा इंतजार कर रहा था कि तू उसके प्रेम को समझ पाए, जान पाए और उससे प्रेम करना शुरू कर दे। जिसने तेरे लिए जान दी है, जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे रचा है, उस परमेश्वर से तुम प्यार करना शुरू कर दे। उस सच्चाई को तू जान ले, पर तूने नहीं जाना। वो इंतजार करता है, मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं कहता है। इसीलिए कईयों का मन मुड़ जाता है। दाऊद कहता है मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है। कईयों का मन मुड़ जाता है प्रभु से। मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। कई फिर से आत्मा को लेते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के अधिकार और नियंत्रण से वापस लेते हैं और फिर से खुद अपनी आत्मा को चलाना शुरू कर देते हैं, खुद अपने जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको यह समझना है सबसे महत्वपूर्ण विषय